वेलकम बैक एवरीवन। तो हमारा लास्ट लाइव इंटरप्ट हो गया था हमेशा की तरह। एंड वी हैव अ वेरी ऑसम टॉपिक टुडे। इट्स योर बेस्ट स्कूल मेमोरीज। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है एंड ये टिकटॉक नेक्स्ट लेवल का होगा। तो आई एम वेटिंग फॉर पीपल। सभी वापस आ जाओ। हेलो विक्की सर, क्या हुआ? अभी मैं ऐड करा, ये पूरे लाइव इंटरप्ट हो गया था। हाय सुमन यदुवंशी, राधे राधे, राधे राधे राहुल, वेलकम बैक। राधे राधे कृष्ण। अच्छा से एक बात पूछना था आपसे। बिल्कुल बिल्कुल पूछो। हाय नीतू झा, वेलकम बैक। आप सबों को स्कूल से रिलेटेड बेस्ट मेमोरीज बताना है कि वो कुछ मेमोरेबल भी हो सकता है या कुछ कांड हो सकता है, कांड भी बता सकते हो। एंड हमारे पास बहुत सारा कांड है। पहले आप लोग बताओ, फिर मैं आप शादी कब कर रहे हो? क्यों? हमारी हंसी खुशी वाली जिंदगी देखी नहीं जा रही है मुरली? इतना अच्छा खासा तो खुश हूँ। शादी कब है आपका? ये टॉपिक नहीं है हमारा। क्या बोलते हो? बता के कांड सब स्कूल का। फर्स्ट किस भैया? ये पर्सनल चीज किसी और दिन मैं अपने बारे में बात करूंगा, बर्थडे के दिन, तब मैं ये सारा रिवील करूंगा। हाय अंशु, कैसे हो भैया? व्हेन आई मीन फिफ्थ क्लास, मैंने एक बार अपने प्रिंसिपल सर की सिम कार्ड ब्लॉक करवा दिया था। मेमोरीज ऑफ आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड नीतू। एंड शादी के बाद और खुश हो गया। मैंने देखा है बहुत सारे शादीशुदा को। एक 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 चीज आप लोगों को याद है क्या? जब अपन उस टाइम थे स्कूल के टाइम में पहले एक जब पीयूके कोड आता था, जब आप मोबाइल को बहुत ही ज्यादा छेड़ते थे तो मोबाइल ब्लॉक हो जाता था। एंड उस समय पीयूके कोड मांग लगना मतलब ऐसे लगता था कि जो हार्ट बीट 70 से सीधे 120 हो गया है। तो कितने लोगों ने वो प्रॉब्लम फेस करा, जिनका फोन लॉक हो गया था एंड पीयूके कोड निकालने के लिए मतलब टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता था। भैया हम विद्या मंदिर वाले हैं। ओके, विद्या मंदिर वाले बताओ। हाय सुधांशु, हाय नायरा। भैया आज मेरा नीट का एग्जाम था, बहुत अच्छा। अरे सुपर! मैं पूछ भी रहा था कि आज कितने लोगों ने नीट का एग्जाम दिया एंड एग्जाम कैसा गया। हाय शंकर यादव। हाँ हाँ याद है, मैंने बहुत सिंपल। मेरा हुआ भैया, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। अरे और ये बताओ मैंने क्या करा था ना। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैं क्लास 6 या 7 में था। तो जो हमारे प्रिंसिपल का फोन था, उस समय नोकिया का आता था। 1600 मॉडल आता था, जिसमें ओपन करने के बाद इस तरह हैंडशेक आता था। फिर प्यू के कोड लग गया तो ऐसा लगा ना कि हमारी फट गई मस्त वाली। मतलब इतना डरा हुआ था। फिर पास में ही हम स्टोर क्या बोलते हैं, सिम का दुकान वगैरह था, वहां पे जाके हमने अप्रोच करा कि भैया कोड लग गया। एंड वो भी बोलते थे पीयू के कोड के लिए तुम्हें 24 से 48 घंटे लगेंगे। और साले उस टाइम में उन्होंने लगभग 200 रुपये लिए थे 12 पीयू के कोड देने के लिए। एंड उसमें उस समय लगता था बहुत बड़ी सी बात है वो। बाद में पता चला कस्टमर केयर से कोड। एग्जैक्टली, आई राइडर लाइक गन। कैसे हो सर? और कोई हाँ, और क्या कांड बताओ स्कूल से रिलेटेड। हाय विवेक बाते। कुछ भी हो सकता है। आपको आज स्कूल से रिलेटेड मेमोरी शेयर करना है। एंड वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका फर्स्ट लव भी हो सकता है, एंड फर्स्ट किस भी हो सकता है, एंड फर्स्ट खुराफाती भी हो सकता है, एंड वट एवर जो भी आपका मेमोरीज है स्कूल से रिलेटेड, वो शेयर करो। विवेक भारती दोस्त कांड सब बताए क्या अपना हल्के? अरे बिल्कुल बताओ, इसीलिए तो अपन आज रखे हैं। हाय प्रतीक, कैसे हो? दोस्तों का हर कांड में फंसना। कैसे? वो स्टोरी बताओ ना कि स्कूल में तो सभी ने धुआंधार सियापा करा है,
तो टुडे वी वुड लाइक टू नो कि तुमने किस लेवल तक का करा है। जितने मैम थे सबका मैं फेव था। कूल कूल। ओके। और उसके अलावा क्या करा? ठीक है, फेव था। कभी कुछ तो कांड करा होगा ना, जैसे मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ। हाय विशु। मेरे मेरा सर विवेक भारती जी से ही पूछ लीजिए, ये मेरे प्यारे टीचर थे और फेवरेट भी। क्या बात है, ये तो बहुत अनोखा है ना कि टीचर और स्टूडेंट दोनों लाइफ में कनेक्टेड है। हाय विश्वकर्मा महेश, हाय विजय शर्मा। मेरी क्रश थी भैया एक, बहुत मस्त थी। फिर आगे क्या हुआ? आगे बात बढ़ाया कि केवल क्रश तक ही रह गई? प्रतीक। हाय विजय, गिविंग टीचर नेम एज देयर वर्क इज बेस्ट मेमोरी। को लेकिन वो पसंद थी स्कूल में। ओके। भैया फोर्थ क्लास में क्लास के फ्लोर के सब ईंट उखाड़ दिए थे। ओ भाई, लेकिन ये ईंट उखाड़ा क्यों था विवेक? विक्की। मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ एक, तब तक तुम लोग बताओ। क्या हुआ था कि क्लास क्लास थर्ड या क्लास फोर्थ की बात है। तो मैं मॉनिटर था अपने क्लास का। ओके। तो उस समय क्या होता था कि जो मॉनिटर को चौक और डस्टर लाना होता था, एंड उसके लिए कलेक्शन लेना होता था पूरे स्कूल वगैरह से। तो मैं कलेक्शन लिया था, एंड कलेक्शन लेने के बाद जो लंच के टाइम में वो कुल्फी वाला आता था ना, तो मैं सारे पैसे का कुल्फी खा लिया। एंड जब नेक्स्ट डे जाना था, मंडे को सबमिट करना था चौक एंड डस्टर। तो सैटरडे को हमारा खत्म हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे। तो मैं डैड के पास गया। को बोला, डैड मैं ना क्लास में मॉनिटर बना हूं, तो जो मॉनिटर बने उनको चौक एंड डस्टर ला के देना होता है। तो डैड भी उतना इन्वेस्टिगेट नहीं करे, उन्होंने कैश दे दिया, और मैं जाके डस्टर और चौक नेक्स्ट डे ला के दे दिया। तो ये हमने खुरापात, और भी बहुत सारे हैं। मॉनिटर बनने का हमने बहुत सारे एडवांटेज लिया। खास करके लास्ट में बताऊंगा, कुछ बहुत रोमांटिक सा है। फर्रे रखने के लिए, ओ भाई साहब। यादव इंद्रजीत। भैया अपना दोस्तों के साथ कंप्यूटर क्लास में कीबोर्ड का सारा बटन गायब कर देता। मुझे इतना याद है कि आज तक मेरा क्लास में कभी कोई मिस या मैडम का एंट्री नहीं हुआ। क्यों? हाय श्रेया राजपूत। विद्या मंदिर के प्रेयर का फ्रस्ट्रेशन था इसको। भैया हमारे विद्या मंदिर में स्कूल कैप्टन को सेनापति बोला जाता था। मैं अपने स्कूल का सेनापति था। कूल। मैं क्रश को कुछ कर रहा था, सर ने देख लिया। फिर क्या था, बहुत बोला दोनों को, लेकिन ऑफिस नहीं गए। कि क्या एज क्या हो रही थी प्रतीक तुम्हारी? मेरा लास्ट एक मस्ती हुआ था जिसमें मैं और मेरे सारे फ्रेंड अपने क्लास के बेंच तोड़ कर निकाला था। हाय बिग लैम्प। हाय शिमू, कैसे हो? खौफ खौफ था इतना इसलिए। मतलब क्या, ऐसा क्या कांड करे थे तुम लोग स्कूल वगैरह में? कभी वो वाला करे थे कि चेयर चेयर के नीचे कुछ बम या पटाखा वगैरह लगा के, इस तरह का कुछ ट्राई करा था क्या तुम लोगों ने? अप्रोक्स 15 से 16। तो कुछ क्या कर रहे थे? एकदम, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सिमी, ये बताओ तुम्हारा स्कूल से रिलेटेड कोई बेस्ट मेमोरीज है तो वो बताओ। जिससे भी मुझे पंगा पंगा होता था, प्रेयर निकाला। ये काम मैंने बहुत करा भाई साहब। मैं मॉनिटर था ना क्लास का, तो इतना एडवांटेज उठाता था ना मैं। एंड लड़कियों सबसे ज्यादा एडवांटेज में उठाता था जब मैं मॉनिटर था तो। हाँ। मिस और मैडम को चौक चला करके मारने मारने के कान क्या लिख मुरली। मिस और मैडम को चौक चला करके मारने के कहानी जारी रहता था। नहीं समझ पाया। हाँ भैया, दिवाली वीक में किया था, बट पीटी सर के साथ। ये पीटी सर वालों के साथ हर किसी का कोई ना कोई लफड़ा रहता है। एंड हर हम लोगों के बैच में मोस्टली देते
पीटी सर एंड ड्राइंग की जो मैम होती थी, उन दोनों का नेक्स्ट लेवल का ही सीन रहता था। हाय शन्विका। सिमरन भी बताएगी मेरा स्कूल मेमोरी, स्कूल क्लास सेम था हमारा। ये बताओ विक्की, ये सिमरन किस टाइप की थी? टीचर्स के दिन सर सर के नीचे एल्बम लगा के छोड़ो। ओ फक मैन, ये टीचर्स डे के दिन ऐसा कौन करता है भाई? मैंने एक बार समोसा खा रही थी पीछे बैठ के, और टीचर को पता था कि मेरे मुंह में समोसा है, फिर भी मुझे उठा के क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो तुम बोले नहीं जो अंदर है वही इकोनॉमिक्स है, वही जिसको करने से बचपन में लगता था प्रेम। ओ भाई साहब, कितने बोले थे प्रतीक तुम्हें 15 साल के एज में ऐसा लगता था? टीचर्स डे के दिन भैया, ओ यार तुमने, अमित ये बड़ा तूफानी कर रहा है यार, टीचर्स डे के दिन तो छोड़ देना चाहिए था। ये सिर्फ लड़कियों को साइड साइड चेकिंग करता था और उसी लाइन में घूमता था। विक्की क्या क्या सुन रहे हैं, सही है क्या? अपने कुत्ते, तुम लोग ऐसा। पोल खुल रहा है तुम्हारा विक्की। कितने बार बचाए तुमको, बहुत बार बचाए हैं। खुद कितना कांड करते थे, क्या ही बचाओगे तुम। हाय क्लाउडी मेगा। अच्छा मैं बदमाश, तुम्हें देख के लगता भी नहीं है कि तू बदमाश होगी। एक हर एक क्लास में एक बच्चा होता है ना, जिसको बिना मतलब के भी दो लाफा लगा दो तो वो कुछ नहीं कोने में पड़ी रहती है। मुझे लगता है सिमू तुम इस टाइप की होगी। हाय मेगा। मेगा तुम बताओ, कॉलेज में क्या, स्कूल टाइम में क्या क्या कांड करे हो? भैया बायो के टीचर 8 चैप्टर स्किप कर दी थी, तो हम क्या समझ। बायो से याद आया, जब हम लोग 12th में थे ना, तो जब 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वो था रिप्रोडक्शन सिस्टम। एंड उस टाइम भाई साहब हमारे कोचिंग में जो बच्चे पूरे कभी भी नजर नहीं आते थे कॉलेज में, उस दिन हमारे कॉलेज में स्पेस नहीं था, इतने सारे थे। एंड जो हमारी मैम थी वो जो जूलॉजी की मैम थी, संध्या मैम, तो वो क्लास ले रही थी। एंड ऐसे ऐसे अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना कि वो मैं बता भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे। तो इस लेवल के। भैया बायो के टीचर, भैया प्रेयर हॉल में बहुत बार बचाए हैं विवेक को, प्रेयर हॉल में। ऐसा क्या काम कांड करता था विवेक जो तुम बचाया था? भैया मैं तो पीछे रहता था और रूम में भूल गया लगता है प्रेयर से बच करके। भैया साइंस के टीचर रिप्रोडक्शन चैप्टर सही से नहीं समझाते थे। हमारी तो बहुत बढ़िया था, हमारी तो जो बायो की टीचर थी वो मैम थी, एंड वो बहुत ही बढ़िया से बनाते थे। इवन कि बहुत सारे जो सेकंड चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन, उसमें डायग्राम वगैरह छोड़ देते हैं, स्किप कर देते थे। मेरी मैम वो इवन कि हर चीज का डायग्राम तक बनाती थी। एंड जब लड़के इतने बेहियात क्वेश्चन पूछते थे तो मैम खुद शर्मा जाती थी, मतलब उस लेवल के, क्या बताऊं यार। हाय विवेक संतोष, कैसे हो दादा? हाय भगत रिया। और हम परेशान रहते थे। सीरियसली रिप्रोडक्शन चैप्टर लड़कों को काफी इंटरेस्ट होता था इसमें। हाँ बोल तो ऐसे रही है जैसे लड़कियों को इंटरेस्ट ही नहीं होता था। लड़कियां को भी इंटरेस्ट होता था, बस लड़कियां सर नीचे करके मजे करते थे। क्योंकि कितना मेरे हमारे बैच में, हम लोग जेड सेक्शन से थे, तो हमारे बैच में लगभग 50-50% 50% बॉयज थे, 50% गर्ल्स। एंड हम लोगों का कोएड क्लास था। भैया हम लोगों का बैकग्राउंड ग्रुप था, उसका कांड सिमरन भी जानती है। ऐसा क्या कांड करा था विक्की? पेनिस के डायग्राम का घुटना बताती थी। ओ फक। हाय केतन, क्या समझ आता घंटा भैया? ओ फीलिंग सॉरी फॉर यू गाइज। एक बार स्कूल सवेरे जाकर हम लोग क्लासरूम में ही घूट मार लिए थे। ओ भाई साहब, मतलब क्या नेक्स्ट लेवल के हो तुम यार।
लड़कियां एरा बन के पेड़ा खाती। एग्जैक्टली विवेक, हाँ सही बात। हाय कुमारी शिवानी, अमिताभ आचार्य जी के पढ़वाना चाहिए था इन लोगों को, हर चैप्टर में जान डाले। हाय ओजा, क्या हाल खबर। लेकिन सच बोलूं भैया, हम लोग सिलेबस में सेक्स एजुकेशन अच्छे से मिलने चाहिए थे। हाँ मिलना चाहिए था। एंड हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे, हमारी जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उन लोगों ने भी बहुत मस्त पढ़ाए। एंड बाकायदा जो हमारे टीचर थे, ट्यूशन टीचर, वो भी बहुत मस्त से हर चीज से डिटेल बताई। तो एंड पता नहीं, मेरे को पहले से भी पता था। जैसे होता है ना, इस क्लास 7th 8th में लोगों को पता होता है कि किस करने से प्रेग्नेंट हो जाता था। मेरे को क्लास क्लास 5th से ही पता था कि सारा सिस्टम कैसे चलता है। लेकिन सच बोलो भैया, हम लोग हमारा तो 9th और 10th ऐसा था कि लड़कियों को देख के हंस हंस तो कितनी बड़ी बात हो जाती थी भैयापन बोलो। भाई साहब, विद्या मंदिर का दिस सिस्टम है जो टोटली अजीबो गरीब होता था जब भैया बहन बोलना पड़ता था। हाय इट्स आस्था रानी। भैया मेरा लेवल आप गैस भी नहीं कर सकते। अरे तुम भाई साहब प्रो हो। जब क्लास में बोल रहे हो, क्लास 8 या 9th में तुम घूट मार के जाते थे। हमने तो +2 तक में घूट नहीं मारा था भाई साहब। जब हमारा +2 का फेयरवेल हुआ था तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे लिए बियर लेके आई थी। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम हमने ट्राई करा था। भैया जिंदगी में जितना केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ लो, बेट पर तो पढ़ लो। हर जगह काम आता है भाई साहब, पार्ट ऑफ लाइफ है वो। हाय श्याम ठाकुर, बिग लैम्प हिंदी क्लास याद है? मुझे तो आज तक एक चीज समझ नहीं आई। आज तक प्रेयर हॉल में शपथ दिलाते थे सारे हमारी बहन को। ओह, मेरी क्लास की लड़की लोग ही मेरा डाउट सब क्लियर की थी, थैंक्स टू निशु एंड जोफी। भाई और क्या चाहिए, तुम्हारी क्लासमेट इतने कोऑपरेटिव है। सबको भाई बहन बना दो तो पति किसको बनाओ। तुम्हें पूछना था ना ये विक्की से, विक्की हेल्प कर देता तुम्हें पति ढूंढने में। फिर भी ये लाइन में सब शांत हो जाता था। हाय ट्विंकल। भैया स्मोकिंग भी फर्स्ट टाइम स्कूल ग्राउंड में ही किए थे, वैन ड्राइव के साथ। ओ भाई साहब, मैं मतलब स्कूल में इतना तूफानी नहीं था मैं। मतलब एक होता है ना पढ़ाकू टाइप का, मैं पढ़ने पे ज्यादा फोकस करता था। एंड हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड ही हमारा फन मस्ती होता था। इस तरह का बैक बेंचर टाइप का नहीं होता था। हाँ, जब अपन कोटा में गए या फिर मेडिकल कॉलेज वगैरह में गए, तब हम लोगों का नेक्स्ट लेवल का होता था। हेलो, ये सेनापति था। तो सेनापति ने कभी तुम्हें परेशान भी करा था? सब एक दूसरे का कांड खोलो यार। पता तो चले कौन कितना शरीफ था। प्रतीक भैया आपसे कम ही। देखो कौन एक दूसरे को ब्लेम लगा रहा है, दोनों एक पर एक है भाई। हाय बंदा दिलवाता था सब। मेरे ख्याल से लगता है शपथ दिलाने समय विक्की शांत रहता होगा, ये सबको दिलाता होगा शपथ, खुद खाता है नहीं। भैया अपने बैचमेट को बहुत कोऑपरेट करता है। क्या क्या कोऑपरेट करता था विक्की? मैं क्या करता था, मैं स्कूल के टाइम में जब मैं मॉनिटर वगैरह था, तो मैं सबको बोलता था सुनो, कल तुम पराठा लेके आना, तुम ये लेके आना, परसों ये लेके आना। एंड यूजुअली हमारा ब्रेकफास्ट, खास करके जो हमारी लड़के तो लाते नहीं थे, वो सीधे बोलते थे तुमको क्यों खिलाएंगे। एक दिन अगर खिलाता था, वो दूसरे दिन वो हमारा हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल पहुंच जाता था, बोलते थे कृष्णा तुम खिलाओ कुछ यार। तो इसलिए मैं हमेशा लड़कियों को बोलता था, वो तो खिलाने को बोलते नहीं थे फिर। हाय अभी ठाकुर। भैया एग्जाम टाइम में 5 मिनट बोल करके बाथरूम में जाकर सारे दोस्तों से डाउट क्लियर करता था क्वेश्चन का। ओ
सबको एक साथ अलाउड हो जाता था। हाय सोनी, हाय सलमान शेख, हाय मिस्टर अली। एक कांड किया था भैया, वो बहुत सीक्रेट है वो। जब सक्सेस हो जाएगा तब रिवील करेंगे, डार्क सीक्रेट है एकदम, खुलेआम स्कूल में रिवील करेंगे। हैं, ऐसा क्या करा था? भैया रजनीगंधा से जो 9th और 10th में जो कर्म कांड किए हैं, वो बता ही नहीं सकते। ओ भाई साहब, मतलब तुम 9th और 10th में रजनीगंधा खाते थे भाई, हमें अभी तक रजनीगंधा 500 पार्टी भी मैं नहीं खाता हूँ। तुम्हारा लेवल समझ में आ रहा है विक्की? और समझ में आ रहा है कि जो ऐसे बंदे अगर सेनापति बनेगा तो फिर क्या ही होगा। जूता नहीं पहन के आने वाला को भी माफ कर देता था। बाद में कमीशन कमीशन में क्या रजनीगंधा मांगता था क्या? साले बचाते थे तो मेरे ख्याल से मॉनिटर या पीएम या सेनापति बनने का बहुत सारा एडवांटेज था उस समय। एंड लकली कि हम लोगों ने उसका मस्त वाला फायदा उठाया। भैया मेरा ब्रेकफास्ट लड़की सब खुद लेके आती थी, 4 लड़की एक थी और 2 लड़का, बहुत मस्त। कूल कूल, हाँ फिर तो सही है। भैया हर क्लास से एक एक निकालते थे। क्या क्या निकालता था पूरे में, समझा नहीं। हाय विशाल, को ये लोग बैक बेंचर के बाप थे। हाँ समझ में आ रहा है, मतलब क्या लेवल का था भाई साहब। हम्म? जो क्लास 9th और 10th में रजनीगंधा खाता था, 2 घूंट मार के जाता था। गुरुदेव चरण किधर है तुम्हारे? है आकाश, सब दोस्त चीट लेकर आते थे बाथरूम में, मैं डाउट क्लियर कराता था। कूल कूल मैन। क्लास 10th में जब हमारा बोर्ड चल रहा था, मैं आप 10th का बोर्ड बिहार बोर्ड से दिया था। तो बोर्ड में क्या कर रहा था कि एक बंदे ने को चीट कर रहा था, तो जैसे इन्विजिलेटर आके चेक करा तो वो मेरे सामने फेंक दिया। तो मैं उसको बोला, ओए क्या कर रहे हो? तो मैं डांट दिया उसको, एंड इन्विजिलेटर उसे इन्वेस्टिगेट करने लगा। तो, मतलब ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेट होने वाला था। थैंक गॉड नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट डे उसके डैड मेरे डैड के पास आए हुए थे कि ये कम से कम खुद चीट नहीं कर रहा था, कम से कम हमारे बेटे को तो करने देता, वो इतना जोर से चिल्ला रहा था, इसकी वजह से आज हमारा बेटा रेस्टिकेट हो जाता। तो डैड समझा रहे थे कि सब दोस्त। भैया एक बार 9th में 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास में। टीचर बीच में आके, दोनों आपस में लड़ाई छोड़ के मास्टर को पीट। मास्टर टीचर को क्यों पीट दिया बे? हाय प्रियाकरण, बाद में सस्पेंड हो पाक मैन। तुम लोग किस लेवल के हो भाई साहब? कैसा है वेदर वहां का भाईजान? वेदर बहुत ही बढ़िया है अभी, ऑलमोस्ट 19 डिग्री के अप्रोक्स है। तभी देख रहे हो मोटा सा डेनिम पहना हो नीचे। भैया हर स्कूल में पीटी सर को इंग्लिश में एक रस क्यों हो जाता है? एग्जैक्टली exactly। हम लोगों में था ड्राइंग ड्राइंग वाली, ये पता नहीं ये सिमेट्रिकल कहाँ चलता है, पीटी वालों का। पीटी वाले सर एंड इंग्लिश वाली मैम, या ड्राइंग वाली मैम के साथ पता नहीं क्या ही केमिस्ट्री रहता है उन लोगों का। मारकर मास्टर का मुंह तोड़ते। ओह फक मैन। हाय आफ्ताब, चीट करते वक्त पकड़ा गया था दिवाकर सर ने। हाय शंपूर, शंपूर तुमने क्या क्या कांड करा है स्कूल टाइम में? हाय, हाय आदित्य, बता दीजिए विवेक भैया। हाय गगन, यादें ताजा कर दिया आपने। अरे बिल्कुल भी, इसलिए तो हमने ये टॉपिक रखा था कि कम से कम सबका अंदर का सोया हुआ शैतान का कारनामा तो पता चले। हैप्पी रोजा, विद्या मंदिर में तो कोई लाइन ही नहीं मार सकते थे सबको भैया बहन। क्या मजाक कर रहे हो? ये विद्या मंदिर में मैं भी प्रोडक्ट था यार। पहले कहने को भैया बहन होते थे, लेकिन हिस्ट्री, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे। एंड मैं उनकी अभी शादी भी हुई है। एंड जो उनकी शादी भी ये विद्या मंदिर के बहन के साथ हैं जिनको भैया बहन बोलते थे। तो होता था, उनके गट होना चाहिए विवेक की तरह। तो दिवाकर सर नहीं होते तो सस्पेंड होते हम पक्का। केमिस्ट्री का
कभी बायोलॉजी भी हो जाता है। हमारे तो संगीत वाली थी, नई नई आई थी टीचर ही लाइन मारता था। ओ भाई साहब, इस स्कूल में बॉडी के सब पार्ट, एक नाक एक दांत उठाओ, ओ स्कूल का कैमरा तोड़ के घर ले आता। ओ भाई साहब, पीटी वाले सर का मैम के साथ, ओ भाई, मिस अंगिका, और बाथरूम के नल सब तोड़ देता था। भाई साहब इतना नुकसान क्यों कर देते थे? तुम सबके कांड, मेरा एक डार्क सेक्रेट, स्कूल के फैन को फैन को मोड़ने वाला स्यापा हमारे बहुत सारे क्लासमेट ने करा है। एक बार कैमरा पर च्युइंगम चिपका दिया। ओ भाई साहब, भैया बने सही है। हाँ, चलता है यार, गट होना चाहिए। रे भाई, विद्या मंदिर में जो मैम आई थी म्यूजिक वाली, उसको कौन लेने मारता था? ओ भाई साहब, सारे विद्या मंदिर वाले लगते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। फर्स्ट डे उनका, और प्रेयर के बाद आकर टीचर बोलता है, मुझे लगा था कोई रिकॉर्डिंग चला था। फर्स्ट डे उनका, और प्रेयर के बाद आकर टीचर बोलता था कि मुझे लगा कि कोई रिकॉर्डिंग चलता। ये समझा नहीं। सबसे ज्यादा विद्या मंदिर वाला ही आगे रहते हुए। हाँ, विद्या मंदिर वाले कहने को भैया भैया बहन होंगे, उनके कांड में देख रहा हूँ भाई साहब। हाय पंकज, हाय मिस्टर जैसर, कैमरा के ऊपर च्युइंगम चिपका देता था। कांड विवेक करे और नाम मेरा ले रहा है। शरीफ तो नहीं लग रहे विवेक। विवेक, विकी अभी और राहुल, ये तीनों अभी टॉप पे लग रहा है। चौथा है संपूर्ण है। भाई साहब, तुम लोगों ने क्या क्या कांड करा है यार स्कूल में। दोस्त, यही तो दोस्त है। क्या है भैया, स्कूल के लास्ट दिन में क्लास के पंखा को मोड़ देना अच्छा लगता है। ओम प्रकाश आचार्य जी एक टीचर है, उसको मेरा फ्रेंड बेंच पे सुला के मारा था। ओ भाई साहब, भाई टीचर को कौन मारता है यार? एमपीएस में लड़की लोगों पर लाइन मारा जाता था, और विद्या मंदिर में मैम पर। एमपीएस का भी बहुत कांड है भाई साहब। एमपीएस वाले कोई है क्या यहाँ पे? मेरा कौन सा कांड दिख गया आपको? पूरे विक्की के हर एक कांड में तुम सपोर्ट करे हो और बोलते हो कि जब मेरा कौन सा कांड दिख गया। एक बार क्या हुआ, मेरा इकोनॉमिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में था, और विद्या मंदिर में सब हिंदी में पढ़ाते। फिर ओके आगे, एग्जाम देने गए थे मोहिनी देवी, वहां भी तो तोड़ दिए नल। बड़े खुराफात हो यार। अपने टेक में आना तो भाई तोड़ फाड़ मत करना। अभी से डर आ रहा है मेरे को। एक दिन सर ने क्वेश्चन पूछ लिया। अरे मैं एमपीएस और विद्या मंदिर दोनों से। ओके, कूल कूल कूल। क्या लगा तो, मगर आकाश मतलब सबसे नेक्स्ट वाला सियापा कहाँ हुआ था, विद्या मंदिर में या एमपीएस में? मैंने बोला सर इंग्लिश में पूछो उसकी बात, कभी उनका क्वेश्चन नहीं। ये तो तुम मामू बना दी सिमू टीचर को यार, इंग्लिश के नाम पे। हाय बादल श्रीवास्तव, एमपीएस वाले। हाँ, मेरे को लगा था, मैं अभी तक ये सोचता था एमपीएस वाले ज्यादा कांड करते थे एंड विद्या मंदिर वाले शरीफ होंगे, लेकिन आज रिवर्स लग रहा है, उल्टा लग रहा है। एमपीएस में रेस्ट रूम होता था, और विद्या मंदिर में सुदर्शन वंदना सभागार में। है एसएसबी ऑफिशियल, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सर कहाँ कहाँ रहते हैं? मैं अभी बेडेटार में ही हूँ, हिल स्टेशन पे। आओ आप लोग को। विक्की के किसी कांड में मैं सपोर्ट नहीं, बस यो जहाँ सेनापति करता था, यहाँ के प्रायिकता में था प्रेयर की, इसलिए पता है मुझे। ओके ओके। शिशु मंदिर में एक एक सर और मामू इलू इलू ब्लैकमेल करके दो सब्जेक्ट में नंबर बढ़वाए। ओ भाई साहब, आपका बाल कटा लियो, लगता है बहुत दिन के बाद जो है ना बादल, ऑलमोस्ट अच्छा खासा टाइम हो गया है। हाय शोमा श्रे,
एमपीबीएस में मेरी मैं सिर्फ जमेली का समोसा खाता। अच्छा, जमेली का समोसा लिटरली मैं बहुत सुना हूँ, सही में बहुत फेमस है क्या? भैया, लैब में नुकसान किए थे बहुत तगड़ा वाला, उसके बाद 18,000 का फाइन दिया। ओ वाह! हमने तो ज्यादा से ज्यादा, हमारा क्या होता था, मैं मैं टेस्ट ट्यूब वगैरह फोड़ता था, ज्यादा फोड़ता नहीं, 4-5 फोड़ता था, तो फाइन वगैरह कभी लगा नहीं है हमें। लेकिन 18,000 का फाइन, इट्स ह्यूज। बाल क्यों कटा लिए हो? फॉर्बिसंस कब आ रहे हो? बहुत जल्दी आ रहा हूँ। श्रीवास्तव, गलती से कैमरा में, ओह, इस बार कैमरा तोड़ना भूल गए थे क्या विक्की? हाय कोमल भगत, भैया पीटी सर इतने। ओ भाई साहब, अरे यार टीचर को ऐसे नहीं बोलते राहुल, काम डाउन यार। कंप्यूटर लैब गया था, कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा था, मुक्का मार मार सब काम कर। ओह, बहुत खुराफात हो यार। है इट्स अ दिलसन शेख, बहुत ज्यादा। चलो भाई, गुड नाइट। ये सिम्मू का जाने से पहले कोई पोल खोलो तो यार, कोई इनका कांड बताओ। विकी, इसका कोई कांड बताओ यार। विद्या मंदिर का डायलॉग बना था जो आज तक फेमस नहीं हो पाया, वो है। ओ फक, क्या ही, क्या ही डायलॉग बनाया था यार आकाश। बस कर पगले। केमिस्ट्री लैब के स्टोर रूम का ताला तोड़कर सब क्लास मटेरियल तोड़ दिया। सेट मैन, हाँ भैया। कैमरा नया नया लगा था, देखा है। ओह, सेट यार। हाय फ्री स्पीड, कैसे हो? हाय विष्णु बोलोदिया, कैसे है सर? इनका ग्रुप वाला इंग्लिश वाला टीचर को मटन खिलाकर नंबर बढ़वाए थे। ज्यादा उछलो मत, मैं आपका पोल खोल दूंगी यहाँ। क्या विक्की का पोल खोलोगे? गर्ल्स की बैक बेंचर थी सिम्मू। वही तो, अभी यहाँ पूरे शरीफ बनी पड़ी हुई है। कुछ कांड बताओ इसके। यहाँ है मेरा राज अंसारी, पब्लिक को पता तो चले कितने कांड करे हो। और तुम लोग जितने भी बता रहे हो ना, संपूर्ण, आ, और ये क्या है विवेक एंड विक्की, ये सारा लाइव में डालने वाला हूँ। एंड पूरे फॉर्मेशंस को तुम्हारे कांड पता चलने वाले हैं। आपका बात कर रहे हो, मैं बहुत शरीफ हूँ, मेरा क्या ही बताओगे। हाय डीजे मनी फोर, हमारे स्कूल टाइम के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा। है ना, ही मैं कभी टेक फैमिली के साथ शेयर कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा बहुत अभी शेयर कर रहा हूँ। हमारा इतना खुराफात नहीं था यार जितना तुम लोग कांड करे हो, OMG। मैं तो जीरो पे आउट हूँ इस कांड के समय। याद नहीं भैया, हम लोग 8 लड़कों का ग्रुप था, उसमें उसमें टाइम नहीं मिलता था हम लोगों को। यार ये सब तो सही था यार, तुम लोग टीचर को, क्या मैं बोलूं यार, टीचर को कौन मारता है यार? ये नेक्स्ट लेवल नहीं हो गया? एंड संपूर्ण तुम बोला बेंच पे लिटा कर टीचर को मारो, फक यार। पूरा क्लास शांत होता था तो सीटी की आवाज निकालते थे। केमिस्ट्री का एक टीचर है, वो मेरे को बेइज्जत कर दिया था बहुतों के बीच में। मैं उनको बाइक के स्पार्क खोल करके 3 बार फेंक दिया और 2 बार टायर में पेचकस घुसा कर। ओह यार। यार तुम परेशान परेशान रहते होंगे यार टीचर तुम लोगों से यार, कि कौन सा बैच मिला है। हम लोगों का एक एलएन में था, लेकिन हम लोग का टेस्ट खराब होता था तो ये हमेशा कंपेयर होता है कि फलाना बैच ये है, ढकाना बैच ये है, वो बैच देखो कितना अच्छा है, तुम लोगों का बैच कितना खराब है। वो केवल बोल बच्चन होता था, कोई एक्शन नहीं होता था। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है अगर तुम लोग को बोल बच्चन दिए होते तो तुम लोग टीचर का क्या करते यार। इट्स टू मच यार। हाय राहिल, हाय सौम्या, कैसे हो भैया? आप स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं, ऑब्वियस है यार। खास करके तुम लोगों को तो आना ही चाहिए, इतने सारे कांड करे हो ना। तुम्हें क्या, मेरे ख्याल से एक बार होता है ना कि मतलब 4 साल 5 साल के बाद रियूनियन होता है, अगर टीचर के पास जाओ
तो बोलेगा कि जो विवेक तुम ही हो, यही बंदा है जो इन्होंने ये कांड करा। भाई साहब, तुम्हारा घंटा वेलकम होने वाला है, तुम्हें तो गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसे ऐसे कांड करे हो तुम लोग यार। हाँ हाँ, सब याद है। क्या याद है शिमू? ये थोड़ा थोड़ा दो बार उन्होंने टायर चेंज किया। एक तो स्कूल टाइम में हाथ काटने का सिस्टम था, मुझे तो आई लव यू लिख के आया हुआ था ब्लड का। है? ऐसा क्या दिख गया था लड़के को जो तुम्हें आई लव यू ब्लड में लिख के भेजा था? और स्कूल टाइम में ये भी होता था कि जो वो खून, मुर्गे का खून होता था। टीचर बोलते भी थे ज्यादा बोलो तो टीचर को ही पीट देते थे। क्या बोला जाए आप लोगों को? ये कहाँ फ्री स्पीड, तुम कहाँ से स्कूलिंग था तुम्हारा? भाई साहब, हमारे स्कूल में यार किसी बच्चे को इतना हिम्मत नहीं होता था कि टीचर को पीट दे यार। तुम लोग सारे खुराफात स्टूडेंट हो यार। कितने कितने स्टूडेंट ने टीचर को पीटा है? ओ एमजे। हाय रोयल राजपूत, हाय होप यू आर गुड। या आई एम वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू सौम्या? एंड हाउ इज गोइंग योर डिजाइनिंग? तो मेरा मधुबनी का पेंटिंग तो करने से रहा। क्या बोलो यार। अरे हम लोगों का बस चलता तो पर टीचर 1 केजी पॉइजन दे देते पर हम। ओ एम, बस कर आकाश यार। बट ओवरऑल भैया मुझे सब टीचर अब भी पहचान। ओ, तुमने कांड ऐसे करे हैं भाई साहब, क्या मजा लगे कोई टीचर भूल जाए तुम्हें यार। एक स्वप्निल शुरभी नाम की टीचर थी, उनको इतना परेशान की कि वो बोले तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते मत करो आप परेशान। फिर बोलते हैं जब तुम अगले क्लास में जाओगे तो लड्डू चढ़ाएंगे। फक। भाई साहब, विक्की को विवेक भैया, विवेक बनाया जा रहा है। तुम भी शरीफ नहीं थे विवेक, जैसे स्टोरी पता चल रहा है। भैया बाथरूम में जाकर अपने दोस्तों के नाम उनके कर्ज के नाम से लिख देते थे, अलग ही लेवल का शरीफ। देखो यार, ये सब कांड अलग है बात। अभी जिंदगी इतनी आगे बढ़ गई है कि सोचते हैं वो देश इस एग्जैक्टली। हाँ, इसीलिए तो अपन ये टॉपिक रखे हैं। पता है, आज मैं एक सीरीज देख रहा था, फ्लेम्स। उसमें क्या होता है कि अगर तुम लोग देखे होगे तो वो सीन को रिलेट कर पाओगे कि जब एक बार लड़के और लड़की में फाइट होती है, एंड उसके बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, पूरे बैच में हो जाता है कि दोनों बाहर गए, किस वगैरह सारा चीज हुआ, जबकि दोनों में कुछ होता नहीं है। तो फिर वापस से पैचअप होता है जब दोनों ऑटो में बाहर निकलते हैं। तो एक होता है कि मतलब फर्स्ट टाइम वो लोग ऑफिशियली आउटिंग कर रहे थे, तो उसके बाद मस्त वाली केमिस्ट्री होती है, तो लड़की उसको किस करती है, अब फिर उधर से फेस कर लेती है। तो लड़के का रिएक्शन एंड लड़कियों का रिएक्शन इतना नेक्स्ट लेवल का था कि मतलब देख करके ऐसा लगा नहीं कि मतलब जब इनिशियल लव था, जब हमारे स्कूल का लव था, वो इतना इनोसेंस था, इतना प्यारा था कि अब वो चीज नहीं होता। अब जितने अपन मेच्योर हो जाते हैं ना, वो प्यार में भी मेच्योरिटी आ जाती है, वो जो इनोसेंस वगैरह है ना, वो कहाँ गायब सा होता जाता है। तो वो दिन मस्त वाले होते हैं स्कूल के जितने। स्कूल का पहला किस, किसी को पहला किस याद है? वो सब क्या नेक्स्ट लेवल का था मतलब। ऐसा था कि चलो, बहुत सारे कमेंट्स है, लेट मी रीड दैट। SSRVM, ओके ओके। सॉरी क्रश। कौन है क्रश तुम्हारे यहाँ पे? हाय इट्स प्रभाकर। एग्जैक्टली यार, मिसिंग आवर 10th है। रेडियो विद्या मंदिर स्पेशल है। सातवीं फेल। ओ भाई सब, क्या यूजर आईडी है? लारी लगा दिए थे। कहाँ लरी लगा दिए थे? एक एक लड़का था हमारे बैच में, सौरभ, वो क्लास टीचर की मिमिक्री करता था। एक बार वो मिमिक्री कर रहा था और ऊपर वाले फ्लोर से वो टीचर गौर से देख रहे थे। बड़ा बड़ा बॉम्ब फेंके थे। चलो गुड नाइट, पुराने यादें ताजा करने के लिए धन्यवाद। अरे बिल्कुल। हाय ऑफिशियल विवेक। अरे हम लोगों का टाइम फिंगर में होता था ये चीजें, ऑटो में नहीं। क्या हम लोगों के टाइम
विंगर में होता था ये चीजें, ऑटो में नहीं। कोटा वाले यहाँ पे जितने भी कोटा में अगर टाइम स्पेंड करा होगा तो उनका ऑटो से बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होगा। ये मैंने 10th का शेयर किया, 12th बैच का नहीं किया, वो थोड़ा प्राइवेट। यहाँ फिर तुम्हारा प्राइवेट चीज खोल खोल के निकाला जाएगा। स्कूल की लड़की लोग जैसे थी आज भी वैसे ही है। कौन बोलता है लड़की चेंज होती है, सब अब तक जल्दी है। ओह, ऊपर का मैसेज पढ़ गए। ये तो बॉम्ब फेंकने वाला वही में ना मैसेज कर रहा है। बड़ा बड़ा बॉम्ब फेंकते थे। कहाँ, टीचर पे? ओ भाई साहब, कितना देर से अपन लाइव है? ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है। और कुछ कोई टाइप कर रहा है? टाइप करो। भैया स्कूल में फर्स्ट लव थी हमारी, क्या हुआ? आगे बढ़ा था कि नहीं? संडे को ऑटो की सवारी होती थी। ओ भाई साहब। कोटा में ऑटो में ही बहुत सारे स्टोरी बनते थे। एंड जब ये कोटा फैक्ट्री वगैरह देखता हूँ ना, अभी जैसे फ्लैम्स वगैरह ही देख रहा था ना, जब वो सीरीज देख रहा था तो ऐसे लगा कि हमारा फ्लैशबैक चल रहा है। क्या ही दिन थे यार वो। विकी, तुम बताए नहीं, तुम्हारा फिर वो क्या हो, लव स्टोरी आगे बढ़ा कि नहीं, फर्स्ट लव का? और क्या क्या कांड करे हो तुम लोग, बताओ यार। मेरे को लगा नहीं था ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होगा, बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट। सारे खुराफात लोग एक साथ। मेरे कांड सब के कारण ब्रेकअप हो गया पास आउट होने से पहले। अब कितना होता है यार, सॉरी, बुरा फील हो रहा है यार। तुम्हारा ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था। कहाँ की फॉरमेशन की थी? भैया एक क्रश थी मेरी, पर साली सीनियर थी, चॉकलेट खाकर कट ली। अरे विकी बचाओ। ओ भाई साहब, ओह, काम डाउन यार, गाली मत दो पब्लिकली भाई साहब। तुम सीनियर को डेट कर रहे थे यार, चॉकलेट खिला रहे थे यार। गलती तुम यहाँ कर रहे थे ना, इसलिए कट गई तुम्हारी। मैं जब छोटा था तो क्या क्या, जब लंच होता था तो क्या करते थे, लड़की लोग के बाल में चिंगम लगा देते थे। और एक दिन क्या हुआ कि मम्मी के साथ मार्केट गया था कपड़े के दुकान पे, तो वो वही लड़की दिख गई। फिर उसके बाद भैया भैया का कोटा के नाम पर कुछ कुछ हो रहा है। अब भैया जाकर 2 पैग लगाएंगे। कोई पैग नहीं लगेगा, हमारा 75 हार्ड डे चैलेंज चल रहा है, तो 75 दिन तक नो स्मोक नो लिक्वर। मम्मी से पूछती है, ये आंटी आपका बेटा है, बहुत कांड किया है मेरे साथ। तो तुम बोले नहीं, इधर पीछे आओ, ये सब कांड के बारे में मम्मी को मत बताओ, नहीं तो नेक्स्ट डे तुम सोच भी नहीं सकते हो क्या क्या होने वाला है। अब छोड़िए ना भैया पुरानी बातें। बोले था ना दिन में बोलने लगेंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि अपन स्कूल लाइफ में जी रहे हैं, बहुत ही मजेदार हो रहा है। तो क्या चॉकलेट फ्लेवर देना था उस टाइम, पता नहीं था ना, एग्जैक्टली। अब तुम समझदारी वाली बात करे हो ना आकाश, तुम गलत चीज दे रही थी इसलिए कट गया तुम्हारा। भैया ये संपूर्ण भी आया था मेरी मम्मी को कमरे। ओ, क्या सुन रहा हूँ, संपूर्ण सही है क्या? तुम तो। हाय अभिनव, हाय इट्स अंजलि। हम बोले थे मम्मी ये गाली देती थी। ओह, हेलो, कैसे हो अभिनंदन? कुल मिला के मतलब बहुत तगड़ा तगड़ा वाला कांड करे हो पूरे। ये तो 4-5 लोगों का जो कांड सुनाओ, विवेक हो गया, संपूर्ण हो गया, प्रतीक हो गया, आकाश हो गया, विक्की हो गया, विक्की तो टॉप पे है। इन 5-6 लोगों ने भाई साहब मस्त वाला कांड करा है स्कूल में। हेलो अंजलि, मस्त, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अंजलि एंड अभिनव, अपने स्कूल से रिलेटेड कोई एक मस्त जल्दी से बताओ, कोई बढ़िया सा कांड जो करे हो।
सूरी भैया उस टाइम पता नहीं था ना, बच्चे ही थे ना। तुम्हें प्रतीक से मिलना था उस टाइम, तुम्हें प्रतीक तुम्हें गाइड कर देता। प्रतीक सीनियर है या जूनियर है तुमसे, आकाश? भैया ऑनेस्टली बेस्ट मेमोरी मेरी स्कूल की ये थी कि मुझे कोई अपनी बहन नहीं है, बट स्कूल में 12th में 5 महीने एक साथ। रिस्पेक्ट, कूल यार, सुपर। मेरे को तो आश्चर्य लगता होगा कि जो तुम्हारे जो 5 बहन होती होगी वो ये सोचती होगी चलो ये राउडी मिला है, कुछ भी होगा तो विक्की को आगे कर देंगे। गाली देने वाला बात रे भूल गए, मिलो कभी आती नहीं। पेरेंट टीचर के दिन मीटिंग में अपने लंका लगती थी भैया। ऐसे ऐसे कांड करोगे तो भाई लंका तो लगनी ही है। मेरे साथ का ये प्रतीक। ओके ओके, फिर ये क्यों ज्ञान दे रहा है? विक्की भैया बट परेशान किए हमको। विक्की के संपूर्ण तुम कितना जूनियर है विक्की से? हम तो स्कूल में बहुत बेंच तोड़ देते थे और वायरिंग खोल देते। ओफ, सारे खुराफात लोग यही हैं। ना सीनियर है ना ही जूनियर। ओके, मैं कोई कांड नहीं की हूँ। फिर तो तुम्हारा स्कूल लाइफ बेकार चला गया अंजलि। अंजलि आई, अंजलि आई, तुम सिर्फ मेरी हो, सॉरी दी जो किस्सा की तरह ले रहे हो। हाय रंजन भगत। ओवरऑल मैं बहुत शरीफ हूँ। अरे बिल्कुल भाई साहब, तुम्हारी शराफत की तो दाद देना होगा। बहुत जूनियर है वो, एग्जैक्टली वही तो लगा। संपूर्ण तो अभी 11th 12th में बहुत ही जूनियर होगा। कहाँ से मेरा ओह, वो- हाँ बेकार गया है। कहाँ कहाँ से स्कूल करे हो अंजलि तुम? तुम लोग एक एक प्लान करो ना, जितने भी तुम लोग खुराफात वाले हो ना, एक ग्रुप ट्रिप प्लान करो। ओके, 1 या 2 दिन का। सारे ग्रुप एक साथ यहाँ हो, फिर यहाँ भी नेक्स्ट लेवल का सियापा होगा। बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। और तुम लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी कर दिया जाएगा। अरे भैया जब आप स्कूल वाला फैन नहीं चलने देते थे तब तो फ्यूज खोल के कर ओह, और वो फ्यूज वगैरह करते क्या थे यार तुम लोग? जो सामान तोड़ के ले आते थे, नल वगैरह तोड़ के संपूर्ण वगैरह ले आते थे, करता क्या था यार उस सामान का? हाय दीनू शर्मा। और भैया एक लास्ट मेमोरी, 2017 में 12th पास आउट किए थे। नवंबर 2022 में जाकर पासिंग सर्टिफिकेट लिए। सब टीचर हाथ छोड़ और तो टीचर लोग में धन्य, हमारा स्कूल धन्य हो गया जो तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट प्रोड्यूस करे हैं। एक दोस्त के पापा का नंबर लेके उसके पापा को कॉल किया, अंकल आपका बेटा नहीं आया, स्कूल बंक किया है। जब वो घर गया तो उसको उसके पापा को स्कूल लाइफ बहुत मिस करते हैं। एग्जैक्टली यार, स्कूल लाइफ वो ऐसा है ना, वो स्कूल टाइम का हर चीज बहुत ही मेमोरेबल। उस टाइम का फ्रेंड्स हो या उस टाइम का जो फाइट हो, हर चीज में इतना इनोसेंस था ना कि अभी अपन जितने बड़े हो जाते हैं, जितने मेच्योर होते जाते हैं ना, तो वो चीजें कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर। हैं? अंजलि तुम भी विद्या मंदिर से हो? विवेक को जानते हो फिर? प्रतीक सूरी थोड़ा इज्जत दे दिया भाई बोलकर तो बाप को बाप ही नहीं। ओ भाई से ये बढ़िया कमबैक था आकाश। बेच कर पार्टी करते थे वो भाई साहब। कुल कुल। भैया स्टैंड फैन में वायर अभी भी स्कूल का ही लगा है। ओ अभिनंदन, ओ भाई साहब, क्या धांसू थे तुम लोग यार। फेंक देते थे सब कुछ और उसको देखने में भी खुशी मिलता था कि रुपया ले रहा है तो कैसे भी ले रहा है। ओ यार, ये बहुत खुरापाती वाला था यार। भैया एक बार स्विच बोर्ड तोड़ रहे थे, मुक्का मार मार कर साला।
क्या मस्त वाला करंट लगा था या नॉर्मल था? हाइलाइफोलिक जोगबनी विद्या मंदिर, ओके। लाइफोलिक, तुम बताओ तुमने स्कूल में क्या क्या कांड करे, कुछ बताने वाला है या पूरे शरीफ ही थे? अच्छा वाला। अच्छा। तो मतलब क्या उस समय तुमने मतलब फिजिक्स वगैरह का सारे साउथ की तरह तुमने लॉजिक को घर में रख दिया था, जब देखा इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर कैसे वायर के साथ तुम खेल रहा था? सेनापति होकर के तुम लुल वाला काम कर रहा था यार। अब हम ना बताएंगे, अब अगला लेवल वाला सब सब है। अरे कोई नहीं, बताओ अभी। 10 मिनट तक अपन और सुनते हैं। विद्या मंदिर का करंट में वो अब वाला पावर नहीं था जो जोर का झटका नहीं लगा था तो उसमें। वही तो यार, झटका लगा और बोलते हैं कुछ खास। अमिताभ सर थे वो, हॉस्टल में सोते थे रात को, चुपके से गेट बंद कर दिया, अब उनको पोटी लगा वो चला। ओ भाई साहब, यार तुम्हारे जैसे स्टूडेंट है तो टीचर भग लेंगे यार भाई साहब। बोलेंगे सैलरी अपने पास रखो भाई, मैं चला। बेचारे जब बाहर निकलते उनका बहुत हालत खराब था। ओह, हाय हम सफर कश्मीर, कैसे हैं एंड क्या हाल है वादी कश्मीर का? एक टीचर को 12th के फेयरवेल के दिन बाहर घेर लिए थे। क्यों? टीचर ने क्या करा था जब बाहर घेर लिए थे तुम लोग? आप अपना मेमोरीज बताइए। अरे पहले इन लोगों का खत्म होने दम में, मैं किसी और दिन बताऊंगा। हम आकाश 3-4 क्लास से साथ थे, फिर हम स्कूल चेंज कर लिए थे। वो मेरा अपना कौन है? वो मेरा मोबाइल स्विच किए तो मतलब इस लेवल का होता था क्या? तो तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर अगर मोबाइल स्विच करे तो तुम बाहर में जाके खेल लेते? ओ भाई, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कोई अपन सीरीज देख रहे हैं मिर्जापुर टाइप का यार। पूरे नेक्स्ट लेवल वाला सीन हो रहा था। हमारा तो मतलब हम लोगों का ऐसा होता था कि मतलब टीचर कभी पीट भी दिए तो बाहर भी देखे तो क्या मजा लेके, मतलब ज्यादा कुछ नहीं किए उसके साथ, बस साइकिल में एक लात। अरे ओह, हमारे टेक फैमिली में तो भाई साहब खुराफात लोग भरे पड़े हैं यार। वो भी नेक्स्ट लेवल वाले। बाथरूम में सेल्फी लेते थे, नोकिया लूमिया 500 था। लुल्ली खराब। झगड़ लो तुम दोनों आपस में। पूरे स्कूल में एक बार पीटे हैं, उसके बाद कभी नहीं। एक बार अच्छा तुम लोगों में से कोई एक कांड करा है क्या? मतलब कॉलेज का सीन था हमारे। एक बार क्या होता था कि नोमेनक्लेचर होता था ना, नोमेनक्लेचर पूछा जाता था। तो उसके बाद बहुत मेरा एक फ्रेंड से पूछा था, वो जवाब नहीं दे पाया था, वो प्रोफेसर थे। एंड फिर उस बंदे को इतना भसड़ मचा, फिर उसके बाद बोट निकल गार्डन में। वो अपना लगा हाय मैं मेनका हूँ, मस्त वाली बातें करने के लिए इस नंबर पे कॉल करे, और वो वहां पे वो प्रोफेसर का नंबर डाल दिया था। ओ भाई साहब, प्रोफेसर को इतने सारे कॉल आ रहे थे। वो नेक्स्ट लेवल वाला था। पूरे स्कूल में एक बार उसके पीछे भी लंबा रीजन। एक लाल सिंह टीचर थे, वो बहुत छोटे हाइट के थे। तो क्या हुआ, 5-7 भैया सब आगे पीछे घेर कर बात कर रहे थे। उधर से एक भैया आया और वो भीड़ में ही घुस के एक झापड़ दिया। वो सर खोजते रहे, भैया हम बॉब और मेरा बेटा। भैया मैं अपने कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, कॉलेज का मेमोरी पूछिए मत। अब लगता है ना नेक्स्ट डे एक टॉपिक रखना पड़ेगा, कॉलेज मेमोरीज। आज अपन स्कूल का ही पूछते हैं। हम टीन के बाथरूम में लिखे थे लाल सिंह। वही मैं पूछ रहा था, कितने लोगों ने ऐसे टीचर लोगों का नंबर कहीं पे लिखा है वो बाथरूम वगैरह या इस तरह का? वो मास्टर
काम डाउन आकाश यार, हद हो गई यार। पूरे प्रेजेंटेशन निकाल रहे हो कमेंट्स में भाई साहब। ओह, ऐसे ऐसे गाली मत दो यार टीचर को। भैया बाथरूम में जाकर लड़कियों का नंबर लिखते। लाल सिंह एफबीजी आए तो सबसे पहले मेरे घर रेंट में आया रहा था। ओके। मैंने क्लास में सर को मिस्ड कॉल करके परेशान करते थे बहुत। उस उसको मारे थे एक दिन एक किक सेंटर पे। खाली करवाए थे उसको। ओ भाई साहब। आह, अरे विक्की काम डाउन यार, गाली नहीं देते यार, काम डाउन। मेमोरी पूछा हूँ, पूरे फ्रस्ट्रेशन निकाल दो यार सारे टीचर पे हो। ओए गाली गाली नहीं दो, गाली मत दो यार टीचर को। नहीं, संपूर्ण गंदी बात। हाँ ठीक है, तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा कांड करा, ऐसे ऐसे कांड करे टीचर को कि बैंड बजा दिए। हाय सोनी पांडे। पांडे जी बहुत लेट से आए। पांडे आप बताओ कि स्कूल में क्या क्या कांड करे हो। अपन लगभग 1 घंटे से कांड के बारे में ही सुन रहे हैं एंड ये खत्म ही नहीं हो रहा है। साला मैंने मम्मी को कंप्लेन कर दिया। उससे गुस्से में खाली करवा दिए। सही बोला था भाई, लाल सिंह बहुत बड़ा। ये लाल सिंह कौन सा, मतलब क्या पीटी टीचर था कि कौन सा था। है ऑर्डन जस्टिन, कैसे हो चैंपियन। यार मतलब ऐसा लग रहा है लाल सिंह से सबका बैंड बजा पड़ा हुआ है। संपूर्ण का, आकाश का, विक्की का। प्रतीक लगता है चला गया। स्कूल ही नहीं जाती थी। फिर तो तुम्हारा बचपन बकवास हो गया। क्या मतलब झंड हो गया। स्कूल लाइफ कैसे मिस कर दी यार, मतलब डायरेक्ट तुम कॉलेज ही स्टार्ट कर दिए सोनी क्या। मैथ्स के टीचर थे, तोतला था। अरे गाली मत दो। क्या विक्की, गाली नहीं दो यार। गाली मत दो टीचर को। हाँ ठीक है, तुम लोग ऑलरेडी बहुत कांड कर चुके हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोगों का प्यार है। मैथ का टीचर था लाल सिंह बोस। ऐसा लगता है ये एकलौता टीचर है जो तुम लोगों सबका पुंगी बजाया है भाई साहब। तुम लोगों का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। सारे टीचर लोगों का तुमने बनाया, लाल सिंह ने तुम लोगों का बैंड बजाया है। वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। ओह। हाय मिस्टर केफ। अच्छा आज मैं सोच रहा था पुंगी नहीं बजाया। फिर उसका बात उसका बात ही नहीं समझ आता था। बक वो वो अगर अगर मिल जाए ना उसको सच में। अबे आकाश शांत हो जाए यार, गाली मत दो टीचर को यार। हुआ ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो हमारे भी कुछ ऐसे टीचर थे जो मतलब उन्होंने इतना इनजस्टिस करा था कि कभी कभी लगता है कि वो टीचर अगर मिले तो फिर उसका क्या ही किया करा जाए। फिर लगता है कि चलो एट द एंड हमारे टीचर थे वो रिस्पेक्टेबल है। आज मैं सोच रहा था कि एक विनर चूज करना था जिनका सबसे बेस्ट होगा। 4-5 लोगों का एक साथ इतना बेस्ट आंसर आ गया, मेरे को विनर चूज करने में बहुत टफ हो रहा है कि किसको विनर बनाया जाए आज का। टिकटॉक विनर कौन होंगे। शुभ रात्रि भाई। हाँ अब अपन चलते हैं, लगभग 1 मिनट बचा है एंड विनर डिक्लेयर करने का सोच रहा हूँ। क्या लगता है किसको विनर बनाया जाए। तुम लोग थोड़ा सा जाते जाते इस चीजों को थोड़ा सा इजी कर दो। उसके चटनी बनाकर टेक मोमोज के साथ खाया जाए। ओह, भाई सब आज का मतलब 1 घंटे हो गए हैं हमारे एंड कैसे 1 घंटा फिनिश हो गया यार, लिटरली पता ही नहीं चला। वन ऑफ द
बेस्ट अभी तक का, जितना 2 साल में हम हमारा टेक टॉक हुआ, ये वन ऑफ द बेस्ट था आज का। मतलब इतना नेक्स्ट लेवल हुआ कि मतलब 1 घंटे से अपन हंसे ही जा रहे हैं। तो ये बताओ आज का विनर किनको चूज करा जाए, क्योंकि 4-5 ऐसे कॉन्टेस्टेंट हैं जिन्होंने बहुत मस्त मस्त पार्टिसिपेट करा। अब विनर किनको बनाया जाए कि पोल कराए जाते हैं। मैं एक पोल डालता हूँ, 1 मिनट, नंबर नाम लिखता हूँ पहले, ताकि फिर अभी। एक है आकाश, AKASS 2784। दूसरा है राहुल, राहुल अंडरस्कोर पूर्वे। पूर्वे 009। तीसरा है, तीसरा क्या, विक्की। विक्की को तो नंबर 1 पे रखना होगा। विक्की अंडरस्कोर झा 0808। 3 हो गया। एंड प्रतीक, प्रतीक सॉरी सिमरन का भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट था। बिग लैम। छठा है संपूर्ण का, संपूर्ण पहले होगा। आकाश भाई को खाली राहुल बोल रहा है। हमारे पास लगभग छह लोगों का है जो सब टॉप पे टॉप है। इनमें से किस, आप लोग बताओ किसको विनर बनाया जाए। भैया आकाश और प्रतीक को कंबाइंड बनाया जाए, नहीं एक बंदे को एक कैंपिंग होगा। हाँ अधिक से अधिक अपन एक कर सकते हैं कि हाँ 2 जन को चूज कर सकते हैं ये। और बताओ, और आकाश, राहुल, विक्की, प्रतीक, सिमरन, संपूर्ण, ये लगभग 6 लोग हैं। चलो अपन आज एक नहीं 2 विनर बनाते हैं। 2 विनर में बताओ किनको किनको बनाया जाए। आकाश और प्रतीक। नहीं, कुणाल भैया आपको, कुणाल कौन है? कुणाल तो शायद पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा था। ये दोनों साथ में जाएगा भाई, यहीं पे पूरे झगड़ लेगा, जैसे अभी बाप बेटा कर रहा था यहाँ पे। पता चला कैंपिंग पे डांसिंग कैंप हो जाएगा, और डांसिंग कैंप में दोनों मस्त वाले फाइट कर रहे हैं दूसरे को, रेसलिंग हो रहा है। और मेरा नाम कुणाल, ओके ओके। नहीं, आपका तो टॉप एग्जैक्टली है। विक्की ही कुणाल है। मतलब ये वाला गंगाधर ही शक्तिमान है, आज पता चला। ओके, और बताओ, वेट कर रहे हैं अपन। ठीक है चलो, एक विक्की को बनाए। आ, और किसको, एक और किसको चूज किया जाए। विक्की है, विक्की का पूरे खौफ है भाई साहब। स्कूल में सब कुणाल को ही जानता था। ओके ओके, ये काम करते हैं। ऑलमोस्ट अपना चैट भी बहुत लाइव बहुत लंबा हो रहा है, 1 घंटे से ऊपर चला गया है। मैं ये काम करता हूँ, अभी एक पोल डाल रहा हूँ, ये 6 लोग का। इसमें से सबका सबसे ज्यादा जिनका पोल जाएगा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जिनका सबसे ज्यादा पोल जाएगा वो फर्स्ट होंगे, और सेकंड उनसे जिनका थोड़ा सा कम रहा उनको सेकंड माना जाए। टोटल अपन 2 विनर चूज करेंगे। ओके, ये आप लोग पे ही छोड़ते हैं। बरोबर, कि एक विक्की को साइड कर दिया जाए और 5 लोगों का पोल लगाया जाए, ये कैसा रहेगा? छोड़िए, विक्की भैया बोल रहे हैं तो हम कोई नहीं, अपन इसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ओके, विक्की को भी लगभग 6 लोगों का अपन पोल डालते हैं, देखते हैं किसका कैसा रिस्पॉन्स आता है, किसका पोल सबसे ज्यादा आता है। जिनका सबसे ज्यादा आएगा फर्स्ट, उससे थोड़ा सा कम जिनका आएगा उनका सेकंड करते हैं। भैया आकाश से प्रतीक को बना दीजिए। नहीं नहीं, अब अपन पोल डालते हैं। ओके चलो, लिटरली थैंक यू ईच एंड एवरीवन, आप लोग मतलब बहुत ही मजा आया। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक टॉक था अपना। एंड बहुत जल्दी अपन कॉलेज वाला भी रखेंगे, तो मेरे ख्याल से लगता है कॉलेज वाला इससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होगा। तो
गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं अगले संडे, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। कीप स्माइलिंग।